अच्छे कर्म। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक गरीब पुजारी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने को उस पर दया आई और उसने उसे 100 सोने के सिक्कों से भरा बैग दिया। पुजारी बहुत खुश हुआ और अर्जुन को धन्यवाद दिया। वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में पुजारी ने एक व्यक्ति को देखा जिसे मदद की ज़रूरत थी। पुजारी उस व्यक्ति की मदद के लिए 1 या 2 सिक्के दे सकता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर घर के रास्ते में एक चोर ने उसके सिक्कों से भरा बैग लूट लिया और भाग गया। पुजारी दुखी हो गया और फिर से भीख मांगने चला गया। अगले दिन फिर से जब अर्जुन ने उसे पुजारी को भीख मांगते हुए देखा तो वह हैरान रह गया कि सिक्कों से भरा बैग मिलने के बाद जो जीवन भर चल सकता है, पुजारी अभी भी भीख मांग रहा है। उसने पुजारी को बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। पुजारी ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया और अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई, इसलिए इस बार उन्होंने उसे एक हीरा दिया। पुजारी बहुत खुश हो गया और घर के लिए रवाना हो गया और उसने फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उसने फिर से अनदेखा कर दिया। घर पर पहुंचने पर उसने सुरक्षित रूप से हीरे को पानी के बर्तन में रख दिया ताकि बाद में उसे बेचा जा सके और एक समृद्ध जीवन जी सके। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने एक झपकी लेने का फैसला किया। बीच में उसकी पत्नी घर आई और पानी के उस खाली बर्तन को उठाया और पानी भरने के लिए नदी के करीब चली गई। उसने बर्तन में हीरे को नहीं देखा था। नदी में पहुंचने पर उसने पूरे बर्तन को भरने के लिए नदी के पानी में डाल दिया। उसने घड़ा भर दिया, लेकिन हीरा पानी के अंदर गिर गया। जब पुजारी उठा तो वह बर्तन देखने गया और अपनी पत्नी से हीरे के बारे में पूछा। उसने उससे कहा कि इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और वह नदी की ओर पानी भरने चली गई। पुजारी अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर से अर्जुन और कृष्ण ने उसे भीख मांगते हुए देखा और अर्जुन ने इसके बारे में पूछताछ की। अर्जुन को बुरा लगा और वह सोचने लगा कि क्या इस पुजारी का जीवन कभी सुखी रहेगा। श्री कृष्ण जो भगवान का अवतार है, मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने उस पुजारी को एक सिक्का दिया जो एक व्यक्ति के लिए लंच या डिनर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने उन्हें सोने के सिक्के और हीरे दिए जो एक समृद्ध जीवन दे सकते थे, लेकिन फिर इससे उन्हें मदद नहीं मिली। कैसे एक सिक्के से इस गरीब आदमी की मदद करेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि वह पुजारी का अनुसरण करे और पता करे कि रास्ते में क्या हो रहा है। रास्ते में पुजारी सोच रहा था कि एक सिक्का श्री कृष्ण ने उसे दिया था, वह एक व्यक्ति के लिए दोपहर का भोजन भी नहीं खरीद सकता है, वह इतना कम क्यों देगा। उसने एक मछुआरे को देखा जो अपने जाल से मछली निकाल रहा था। मछली संघर्ष कर रही थी। पुजारी को मछली पर दया आई। उसने सोचा कि यह एक सिक्का मेरी समस्या का हल नहीं करेगा, क्यों ना मैं उसे मछली को बचा लूं। तो पुजारी ने मछुआरे को वह सिक्का दिया और मछली ले गया। उसने मछली को अपने छोटे से बर्तन में पानी डालकर रख दिया जिसमें वह मछली थी। मछली पानी के एक छोटे से बर्तन में संघर्ष कर रही थी, मुंह से एक हीरा बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। पुजारी ने देखा और खुशी से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय जिस चोर ने 100 सोने के सिक्कों से भरा पुजारी का बैग लूटा था, वह वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया और उसे सज़ा मिल सकती है। वह घबरा गया और पुजारी के पास भागा। उसने पुजारी से माफ़ी मांगी और 100 सोने के सिक्कों से भरा बैग लौटा दिया। पुजारी विश्वास नहीं कर रहा था कि अभी क्या हुआ है। अर्जुन ने यह सब देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं आपका नाटक समझ गया हूँ। नैतिक, जब आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त है तो उस अवसर को न जाने दें। आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके लिए चुकाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।